गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं मार्केट्स अराउंड अस चैप्टर का। तो पार्ट 2 में हमें करना है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये मैंने शॉपिंग मॉल देख लो। आप सोचोगे मैम ने तो इंटरनेशनल मॉल की फ़ोटो ही निकाल ली है ना। तो देखो, चॉइस तो अच्छी होनी चाहिए। चलो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स की बात कर रहे थे हम। सबसे पहले मैं बता रही हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये स्टोरी आपको मैं दिखा रही हूँ। ये आपके शॉपिंग मॉल काफ़ी निकाले हैं आपके लिए, और इनको देख लो आप। उसके बाद मैं आपको स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ। तो स्टोरी आपकी यहाँ पे आ रही है मेरे पास, ये रही। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं हाँ जी, तो हम एक बात कर रहे हैं, अंचल मॉल है, एक 5 फ्लोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पे कविता और सुजाता क्या कर रहे हैं। कविता और सुजाता वर इन्जॉइंग गोइंग अप एंड डाउन इन द लिफ्ट। वो दोनों बहुत इन्जॉय कर रही हैं। इट सीम्ड एज इट, देखो वहाँ पे आप लोग एलिवेटर यूज़ करते हो, लिफ्ट यूज़ करते हो, तो सारा कुछ किस चीज़ का बना होता है। ऐसा लगता है कि ग्लास की बनी हुई है वो स्टेयर्स, एंड दे वर एबल टू सी आउटसाइड एज दे वेंट अप। और अच्छे से बाहर अपने देखते हैं आप। जैसे गंगानगर में आप लोग CGR मॉल जा रहे हो, रिलायंस मॉल जा रहे हो, PVR जा रहे हो, तो वहाँ पे अपन एक ग्लास की बनी हुई लिफ्ट है जिसके अंदर आप सब देख पा रहे हो, है ना। तो वैसे ही वो इन्जॉय कर रही थी। तो इट वॉज फैसिनेटिंग, उनके लिए बहुत फैसिनेटिंग था टू सी सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉप। देखो, मॉल में जाते हो ऑब्वियसली कि इन्जॉय तो हम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी, देयर आर लॉट ऑफ शॉप्स, बहुत सारी शॉप्स होती हैं। बर्गर खाते हो आप, पिज़्ज़ा खाते हो, ठीक है। इसके बिना आप अच्छे से इंजॉय करते हो। बिग बाज़ार भी होता है, फुटवेयर्स लेने हैं आपको, लेदर आइटम्स लेनी है, बुक शॉप्स लेनी है, पर्स लेना है, कुछ भी लेना है। तो वाइल वेंडरिंग अबाउट ऑन द थर्ड फ्लोर, जब वो थर्ड फ्लोर पे जा रही थी, दे एंटर्ड अ शॉप दैट वाज सेलिंग ब्रांडेड रेडीमेड क्लोथ्स। तो उनको एक ब्रांडेड शॉप दिखती है जो कि रेडीमेड क्लोथ्स की है। तो सिक्योरिटी गार्ड भी उनको वॉच कर रहे हैं, ठीक है। ही वॉन्टेड टू स्टॉप देम, उनको लगा कि ये लिफ्ट को रोकने के लिए कहेंगे, बट ही डिड नॉट से, उन्होंने कुछ नहीं कहा। दे लुक्ड एट सम ड्रेसेस, उन्होंने कुछ ड्रेसेस देखी, उसका प्राइस टैग देखा। प्राइस टैग था, देखो आपको पता है कि मॉल में से कोई भी हम आइटम्स लेते हैं तो उसके जो रेट्स हैं वो थोड़े से हायर तो होते ही हैं। 2000, 5000, 10,000। कोई भी आप वॉच ले रहे हो, या आप ब्रांडेड रिस्ट वॉच ले रहे हो, आप कोई पैंट्स ले रहे हो, आप कोई शूज़ ले रहे हो, तो हर चीज़ 2000, 3000, 4000। इलांटे मॉल चले जाओ चंडीगढ़, वर्ल्ड ट्रेड जयपुर चले जाओ, तो देखो मॉल्स में तो चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव, थोड़ी क्या बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, बट अच्छी चीज़ें अपन को मिल जाती हैं। तो जब उन्होंने देखा तो कविता, जो सुजाता है ना, वो कविता को विस्पर करती है थोड़ा सा ईयर में, कहती है आई टेक यू टू अनदर शॉप, यार मैं तुम्हें कहीं और से ले दूँगी, विच हैज़ गुड क्वालिटी रेडीमेड क्लोथ्स एट मोर रिजनेबल प्राइस, तुम्हें रिजनेबल प्राइस पे लेके दूँगी मैं, ठीक है। तो वो भी मान जाती है, चलो ठीक है, ओके। उसके बाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल क्या होते हैं। देखो, मार्केट्स की पहले हमने बात करी थी, हम लोगों ने वीकली मार्केट के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने शॉप्स इन दी नेबरहुड के बारे में पढ़ा। उसकी थर्ड काइंड है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल, जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, वी हैव सीन 2 काइंड्स ऑफ मार्केट प्लेस। देखो, एक होती थी वीकली मार्केट्स, एक होती है मार्केट्स इन आवर नेबरहुड, ये तो हम दोनों पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं अर्बन एरियाज़ की। वी पीपल आर लिविंग इन अर्बन एरियाज़, हम लोगों को अपना स्टेटस, अपनी रेपुटेशन दिखाने के लिए हम लोग जाते हैं मॉल में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि हमको अपनी काफ़ी चीज़ें लेनी है। देखो, मॉल के ऊपर तो काफ़ी खर्चा किया होता है। देखो, मैंने ये मॉल्स की पिक्चर निकाली थी ना आपके लिए, बहुत सारे मॉल्स की पिक्चर्स निकाली हैं, ये रही। ये मॉल है, ये मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसे बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। सो दैट मीन्स, ये है इसका मतलब कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एक मल्टी स्टोरीड एयर कंडीशनड होता है बिल्डिंग, ठीक है। वहाँ पे आप अच्छे से कुछ भी खरीदते हो, आप अपनी चीज़ें मनपसंद की लेते हो, है ना, अच्छे से पैसे खर्च कर देते हो बहुत सारे। यस इट इज़, हम करते हैं बहुत सारे पैसे खर्च। तो उसके बाद नॉन एज मॉल्स, इनको हम मॉल्स कहते हैं। यहाँ पे आपको ब्रांडेड चीज़ें भी मिल जाएंगी, नॉन ब्रांड भी मिल जाएंगी, दोनों मिल जाएंगी। आप लोगों ने वो अंडरस्टैंडिंग मीडिया और अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग वाले चैप्टर में आपको मैंने करा रखा हुआ है। देखो, जो ब्रांडेड गुड्स होंगी वो तो थोड़ी एक्सपेंसिव होएंगी, ऑब्वियसली है, बेटर क्वालिटी की है, प्राइस टैग लगा हुआ है, चीज़ अच्छी है, कंपनीज़ ने पीछे से भेजी है टैग लगा के, मार्क लगा के उसको, तो ये चीज़ें तो आपको थोड़ी ऑब्वियसली महंगी मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू। अगर हम नॉन ब्रांड की बात करते हैं, फ्यूअर पीपल कैन अफोर्ड टू बाई ब्रांडेड वंस, तो हम देखते हैं जो फ्यूअर पीपल, बहुत सारे कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, कैन अफोर्ड टू बाई ब्रांडेड वंस। देखो, ब्रांडेड एक्सपोजर बंदा हर कोई तो चीज़ नहीं खरीद सकता। कुछ लोगों को अपने अकॉर्डिंगली, अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी क्लास के अकॉर्डिंगली चीज़ें वैसी खरीदनी पड़ती हैं। यस इट इज़। चलो,
ये था हमारी 3 मार्केट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गई। वीकली मार्केट कर ली थी हमने कल। उसके बाद मैंने आपको शॉप की नेबरहुड वाली सारी कहानी भी बता दी थी, उसकी स्टोरी भी बता दी थी। अब हम कर रहे हैं चेन ऑफ मार्केट्स। ओके, चेन ऑफ मार्केट पढ़ते हैं हम। अब चेन ऑफ मार्केट क्या है, देखो प्रीवियस सेक्शन में यू हैव रीड अबाउट डिफरेंट मार्केट्स फ्रॉम वेयर वी गुड बाय गुड्स। देखो चेन ऑफ मार्केट का मतलब ये है कि मार्केट में सेलर्स का, बायर्स का, प्रोड्यूसर्स का, होल सेलर्स का, सबका आपस में रिलेशन कैसा है, ये हमें समझना है। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा देखना है। अगर आप लोगों को एक कोई ड्रेस खरीदनी है, चलो लेट सपोज कि आप लोगों को एक कार बाय करनी है, तो कार खरीदने के लिए आप टायर तो अलग से नहीं खरीदोगे, गियर अलग से नहीं खरीदोगे, चीज़ें अलग से नहीं खरीद सकते भैया हम लोग। ठीक है, ना ही आप सीधा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे जाओगे, आप तो एक कार के शोरूम पे जाओगे, वहाँ से आप अपनी गाड़ी खरीदोगे। सीधा फैक्ट्री तो पहुँच नहीं जाओगे गाड़ी खरीदने के लिए, या जहाँ पे कार्स बनती हैं वहाँ तो पहुँच नहीं जाओगे। अगर आपको, चलो एक कार की बात छोड़ो, आप लोगों को एक ड्रेस बाय करनी है, ड्रेस बाय करने के लिए तो आप मार्केट के शोरूम में ही जाओगे ना। आप सीधा जहाँ पे ड्रेस बन रही है फैक्ट्री ऑनर्स के पास तो नहीं पहुँच जाओगे ना कि हमें ड्रेस चाहिए। हाँ, फैक्ट्री ऑनर्स के पास कौन जाएगा? प्रोड्यूसर। सबसे पहले प्रोड्यूसर जो चीज़ को प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद उसके पास आएंगे होल सेलर्स, बायर, उसके पास बायर्स आएंगे, कोई जापान से बायर आ गया, कोई अलग अलग तरह से बायर्स आके वो चीज़ें खरीद के जाएंगे, लाइक अ होल सेलर। फिर होल सेलर के बाद फिर चीज़ जाएगी रिटेलर के पास, फिर हम लोग खरीदेंगे। ये होती है चेन ऑफ मार्केट। आई बात समझ में? चलो, उसके बाद हम चीज़ों को, मैं वही बता रही हूँ कि हम डायरेक्टली तो बाय कर नहीं सकते फैक्ट्री से या फैक्ट्री ऑनर से या फार्म कहीं से भी। नो वुड दी प्रोड्यूसर बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग, और ना ही वो हमें स्मॉल क्वांटिटी में कोई फैक्ट्री ऑनर। अब आप, हम देखो हमारे गंगानगर के अंदर भी बहुत सारे सदर बाज़ार, प्रताप मार्केट, बहुत सारी मार्केट्स बनी हुई है जहाँ पे हम अपनी चीज़ें लेते हैं। तो हमें वो स्मॉल क्वांटिटी में नहीं, हमें चीज़ें इकट्ठी 12 पीसेस में उठानी पड़ेंगी अगर आपको कोई चीज़ लेनी है तो। यस। चलो एक एग्जांपल छोटी सी और देती हूँ। अब वेजिटेबल मार्केट में चले जाओ, वेजिटेबल मार्केट में तो सब, आप सब बच्चों को पता ही होगा, कुछ के पेरेंट्स का भी होगा, है ना, ऐसे वर्क मंडी वाला। तो उसमें हम क्या देखते हैं, सुबह सुबह मंडी में लोग पहुंच जाते हैं 2 बजे, 2 या 3 बजे पहुंच जाते हैं। ठीक है, 2 या 3 बजे पहुंचने का मतलब है उनका, कुछ लोग तो रात को 1 बजे ही पहुंच जाते हैं। उसका मतलब ये है कि वो फटाफट जाके ना, वहाँ पे ट्रक्स आए हैं। ट्रक्स का मतलब ये देखा, मैंने इसकी पिक्चर निकाली थी। अब ये ट्रक्स आए हैं, ट्रक्स के ऊपर बहुत सारा माल लोड किया हुआ है। ठीक है, जो माल मैंने लोड किया हुआ है उसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे ये ट्रक है, तो यहाँ पे फटाफट सारे जो मंडी में बंदा, मान लो एक बंदा आया, ठीक है, वो सारे हायर क्वांटिटी में 25 to 100 किलोज़ उसने प्याज ले लिए, अनियन ले लिए, टमाटोस ले लिए, या उसने जो भी उसको सामान लेना था वो सब उसने ले लिया। ओके, अब सामान लेने के बाद वो क्या करेगा, तो ये सामान लेके वो चला जाएगा वापस। ठीक है, वापस उसके बाद जो छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जो रेहड़ी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, है ना, ये सारे रेहड़ी वाले उसके पास पहुंच जाएंगे। अब ये बंदा भी कुछ अर्न करेगा जो ये सारा यहाँ से सामान उठा के लेके गया। ठीक है, और जो रेहड़ी वाले लोग होंगे वो इससे, इसने भी कुछ अर्निंग की और वो भी कुछ अर्निंग करेंगे। और हम कहाँ से खरीदेंगे अपने सामान? हम तो वहीं मंडी में जो रेहड़ियाँ लगती हैं, ठेले लगते हैं, वहाँ से ही लेंगे सामान। तो रेडी वाले ने भी हमको क्या किया, स्ट्रीट हाकर या वेंडर्स ने, उन्होंने भी हमें कमाई करके दी चीज़। इसने अपनी अर्निंग की, उसके बाद उन्होंने परचेज़ किया, उन्होंने अपनी अर्निंग की, हम लोगों ने अपनी अर्निंग की, सब लोगों ने अपनी अपनी अर्निंग की ना। ठीक है, तो हम लोगों ने अपनी चीज़ खरीदी, हम लोग भी तो उसको कमाई दे के ही आए हैं, अर्निंग दे के ही आए हैं। तो इस तरह ये एक चेन ऑफ मार्केट हो गई। समझे आप मेरी बात को, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया ना? तो इसी तरह हम एक और चीज़ समझते हैं। देखो हर सिटी में होलसेल मार्केट्स तो होती हैं, हर सिटी में होती हैं, हमारे यहाँ पे भी हैं, हर जगह पे होती हैं। देखो हम कोई चीज़ होलसेलर से लेंगे तो वो हमें लार्ज क्वांटिटी में देगा, कम क्वांटिटी में तो देने वाले हैं नहीं। और अगर हमें एक ही चीज़ खरीदनी है तो हम रिटेलर के पास जाएंगे। लेट सपोज़ कि आपको एक, अज्यूम करो कि आपको एक हैंकी खरीदना है। अगर आपको लगता है कि एक हैंकी आपको 40 ईच का पड़ रहा है, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग सोचोगे, आपका माइंड ये कहेगा कि हम क्यों ना होलसेल से सेलर से ख़रीद लें, होल सेलर से ले लें हम चीज़। आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी। क्यों? क्योंकि वहीं आप 12 का ले लोगे तो वो आपको शायद माइट बी 25 का हैंकी पड़ जाए, है ना। तो इस तरह ये बस ऐसे चेन ऑफ मार्केट चलती है।
तो माइट हैव बोट दीज फ्रॉम अनदर इवन बिगर होलसेल ट्रेडर इन द सिटीज़। अगर हम बात करें सिटी में बड़े बड़े होलसेलर्स भी होते हैं। होलसेल ट्रेडर वुड हैव बॉट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम फ्रॉम द फैक्ट्री। देखो ये लोग तो फटाफट गोडाउन से फैक्ट्री से उठाएंगे, है ना। चलो अब हम पर चेन ऑफ मार्केट काफ़ी हमने कर ली। चेन ऑफ मार्केट का हमारा टॉपिक कंप्लीट होने ही वाला है। वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ द चेन ऑफ मार्केट थ्रू विच दीज गुड्स ट्रेवल बिफोर द रिच। मैंने आपको यही बताया था। मैंने ये आफ्ताब वाली स्टोरी भी बता दी आपको, होलसेलर इन द सिटी जो मंडी में 2 बजे फटाफट सारा सामान खरीद के जल्दी जल्दी ले आता है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब हम पढ़ेंगे मार्केट्स एवरीवेयर। अब मार्केट तो भाई हर जगह है, ये थोड़ी एक मार्केट तो कैसी भी हो सकती है, किसी भी तरह की मार्केट हो सकती है ना। मार्केट तो किसी भी तरह की है। चलो मैं आपको बताती हूँ कैसे। वी हैव सीन डिफरेंट मार्केट प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो मार्केट प्लेस में आप कहीं से भी चीज़ें खरीदते हो। मार्केट्स एक स्पेसिफिक लोकेलिटी और वर्क इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड टाइम। मार्केट हर जगह है, आप घर पे भी बैठे अपनी शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है। कई बार तो ऐसा होता है कि वन हैज़ टू गो टू, देखो आप लोग मार्केट वहाँ जाना पसंद करते हो जहाँ आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी, एक ही जगह पे आपको सारा कुछ मिल जाए, वैसी वाली जगह पे जाना पसंद करते हो आप, ठीक है। और ये बात छोड़ो, आजकल तो फ़ोनिकली भी आप सारा घर पे जो मंगाना है मंगा सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन साइट्स भी आपके पास बहुत सारी हैं, कुछ भी गुड्स मंगानी है आपको घर पे पहुंच जाएंगी, इवन कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सारा कुछ ऑनलाइन है। आपने एक मूवी भी देखनी है तो उसकी टिकट भी आप ऑनलाइन करा देते हो ताकि आपको जाना ना पड़े। यस, ये सारी बातें होती हैं। एंड बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वेज, नॉट नेसेसरी थ्रू शॉप्स इन द मार्केट। देखो बाइंग और सेलिंग तो जगह जगह चलती रहती है। अब मैं आपको बताऊंगी, अगर आपने कुछ भी खरीदना है, ठीक है, आपने कोई लेट ये मान लो कि आपने कोई आइटम खरीदनी है, आपने कोई काजू खरीदने हैं, बादाम खरीदने हैं, हनी खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को तो एक फ़ोन कॉल ही करना है। फ़ोन कॉल करना है, या फिर आपको फ़ोन कॉल भी नहीं करना, आजकल तो वो अमेज़ोन साइट है ना, या मैंने अमेज़ोन की पिक्चर निकाली थी आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए। अमेज़ोन साइट है, इसके ऊपर ऑर्डर करना है। रिलायंस है, कोई आपको purple.com है। आजकल तो वी आर हैविंग पीपल, सबके फ़ोन्स में बहुत सारी ऐप्स डाउनलोड होती हैं, तो ये सब कुछ समझ आता ही है हम लोगों को, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चैप्टर सबसे ज़्यादा बच्चों वाला चैप्टर है, जो आपको वो जल्दी समझ में आएगा, जल्दी लर्न होएगा। तो इस तरह मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताई थी कि एक फार्मर है, उसको अ फार्मर यूजेस फर्टिलाइजर्स टू ग्रो क्रॉप्स। एक फार्मर को अपनी एक क्रॉप्स को ग्रो करना है, ठीक है। ही परचेजेस फ्रॉम स्पेशल शॉप। सबसे पहले वो मार्केट में जाएगा, सीड्स खरीदेगा, सीड्स खरीद के फिर बहुत सारी मेहनत करेगा, लेबर करेगा, उसके बाद सारा कुछ करने के बाद फिर वो अपनी प्रोसेस स्टार्ट करेगा, तो उसको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। सेम उसी तरह ही किसी को कार लेनी है, तो कार लेने के लिए आप, ये तो है नहीं इंजन अलग लोगे, मैंने पहले बताया पेट्रोल टैंक्स अलग लोगे, व्हील्स अलग लोगे, चीज़ें आपको सारी फैक्ट्री तो बना के प्रोड्यूस देगी, प्रोड्यूस करके चीज़ देगी। हम लोग तो सीधा शोरूम पे जाके चीज़ को ख़रीदेंगे, आपके पास तो फाइनल प्रोडक्ट पहुंचेगा। जो जितनी भी मेहनत हो रही है, जितने भी एफर्ट्स हो रहे हैं, वो सब फैक्ट्री एरियाज़ में हो रहे हैं। अब आप लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, ये लैपटॉप की एग्जांपल दे रहे हैं कि लैपटॉप बना के रखा हुआ, लैपटॉप चाहिए आपको, या आपको फ़ोन लेना है, स्मार्टफोन लेना है, एंड्रॉयड लेना है, तो आपके पास तो जो फ़ोन आपको पता लगेगा मार्केट में iPhone 12 आया है, ठीक है। तो आपको तो उसको ये थोड़ी पता कि फ़ोन के अंदर वो कैसे पार्ट्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, किस तरह यूज़ हो रहा है। आपको तो बस ये देखना है कि वो फ़ोन फाइनल प्रोडक्ट रेडी होके आपके पास आ गया और आप लोग ख़रीद लोगे सारे। यस। मार्केट्स एंड इक्वालिटी। अब लास्ट पैराग्राफ है। देखो मार्केट्स एंड क्वालिटी के अंदर आपको क्या पढ़ना है, बहुत इजी है, ख़त्म कर रहे हैं बस चैप्टर। वी हैव लुक्ड एट शॉप ओनर्स इन अ वीकली मार्केट। देखो एक साइड आपकी वीकली मार्केट है, एक साइड आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, दोनों का डिफरेंट है। अब जो चीज़ आपको मॉल के अंदर 2000 की मिल रही है, देखो वो थोड़ी क्वालिटी वाइज तो अच्छी है, बट अगर मैं वीकली मार्केट की बात करूँगी, हमें एक टॉप ही लेना है तो वो आपको 200 का, तो 2000 में तो आपके 10 टॉप आ जाएंगे, 10 टी शर्ट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हर बंदे को अपनी क्लास के अकॉर्डिंगली, अपने बजट के अकॉर्डिंगली चीज़ें लेनी है भाई। वन इज़ अ स्मॉल ट्रेडर विद लिटिल मनी। देखो एक बंदा है, वीकली मार्केट में एक जने ने अपनी 10 शर्टें बेच दी, ठीक है, 200 की 10 शर्टें बेच दी, क्योंकि उसने थोड़ी अपनी अर्निंग बहुत ही कम किया, उसका सिर्फ उसको कोई खर्चे तो पड़ नहीं रहे। वहीं मॉल में इसने एक, किसी बंदे ने एक शर्ट बेची, उसको 1000 का, ये लट मान लो कि उसने 2000 की बेच दी,
तो वहीं उसने 10 शर्टें बेच के 1,000 रुपया कमाई की, वहीं इन्होंने एक शर्ट बेच के कमाई कर ली, तो दोनों में डिफरेंट तो हो ही गया ना, है ना, चेंज तो आ ही गया। समझ आई बात? The weekly market traders earns little compared to the profit of a regular shop owner in a shopping complex. इस तरह समझ आई compare. There are many who are not able to afford the cheapest of goods while others are busy shopping in malls. देखो हम लोग देखते ही हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो चीज़ें नहीं खरीद पाते महंगी, तो इनको सस्ती चीज़ें खरीदनी होती है, किसी को मॉल्स में महंगी चीज़ें खरीदनी होती है। वेदर वी कैन बी बायर्स और सेलर्स इन दिस डिफरेंट मार्केट डिपेंड, देखो डिपेंड करती हैं चीज़ें ऑन दी मनी दैट वी हैव, हमारे पास कितनी मनी है, कितना हम अफोर्ड कर पा रहे हैं, कितना हमारी पॉकेट अलाउ करती है, उस अकॉर्डिंगली, ठीक है। वी हैव ऑल्सो एग्जामिन द चेन ऑफ मार्केट्स इज फॉर्म्ड बिफोर गुड्स कैन रीच अस। इस तरह मार्केट, पूरी चेन ऑफ मार्केट समझा दी मैंने, पहले प्रोड्यूसर्स, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर्स, ठीक है। इस तरह चीज़ें कैसे चलती हैं, फिर हम बायर्स आ जाते हैं, हम लोग खरीदते हैं। इट इज़ थ्रू दिस चेन दैट व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड इन वन प्लेस रीचेस पीपल वेयर। देखो चेन के थ्रू व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड इन वन प्लेस रीचेस पीपल एवरीवेयर, लोगों के ऊपर है, वन प्लेस रीचेस पीपल, हर जगह खरीद लेते हैं। व्हेन थिंग्स आर सोल्ड इट इनकरेज प्रोडक्शन। देखो जब चीज़ें बिकती हैं तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन वालों को भी इनकरेज मिलता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आर क्रिएटेड फॉर पीपल टू अर्न, लोगों का तरीका अर्न करने का क्रिएट होता है। हाउ एवर डू दे ऑफर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इस तरह लोगों को किस तरह इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिलती हैं, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड किस तरह से मिलती हैं, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को किस तरह से मिलेंगी, ये सब कुछ हम कैसे कहाँ से पढ़ेंगे, थ्रू द स्टोरी ऑफ अ शर्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर, जो हमारा शर्ट इन द मार्केट वाला नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। उसके अंदर सारा कुछ आपको पता लगेगा कि किस तरह लोग एफर्ट्स करते हैं, मेहनत कोई करता है और अर्निंग कोई करता है। तो इस तरह जो आपका चैप्टर है यहीं पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। वैसे तो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है, मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, फिर भी आपको कुछ ना समझ आए तो यू कैन आस्क मी, समझ कोई ऐसी बात है ही नहीं, चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और इसके क्वेश्चंस मैं आपको कल अपडेट करती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना अगर चैनल वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए। ओके, थैंक यू।